पंचायत सचिव अभ्यर्थी ने द नेटवर्क से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और काफी कुर्बानी भी दिए हैं। हमने शादी नहीं की है, साथ ही एक कमरे में बंद रहकर हमने क्या क्या छोड़ा है और क्या क्या संघर्ष किया है, ये तो बस हमें ही पता है। आप आइए हमारे कमरे में और देखिए हमने एक कोठे में कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत की है। इसके बाद सरकार मदमस्त होकर एनिवर्सरी मनाती है, लेकिन हमें नहीं देखती है। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका मैडम। और इस चीज़ को ये केवल मैं अपने पर्सनली के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये तमाम यहाँ पे जितने भी अभी बैठे हुए हैं ना, मुझे लगता है कि सारे के साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा। क्या हुआ? ठीक है, जब पंचायत सचिव का एग्ज़ाम था, तो आप यकीन नहीं मानिएगा, पिछले 3 महीने से मैंने घर से एक कदम बाहर नहीं रखा था। ठीक है, वो दौर जब मुझे याद आती है ना, तो मैं अपने दिल से रोता हूँ। भले मैं दिखा के किसी के सामने रोता नहीं हूँ, बट वो जो संघर्ष मेरा था ना, वो संघर्ष आज भी मुझे याद है और वो संघर्ष शायद जीवन भर मुझे याद रहेगा। मैं अपनी आने वाले पीढ़ी को भी मैं वही चीज़ बताऊँगा कि बेटा, मैंने जो संघर्ष किया है ना, वो संघर्ष शायद आज तुम नहीं कर पाओगे एक एग्ज़ाम पास करने के लिए। मैडम, मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा, आज यहाँ पर हम लोग शायद जितनी भी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये केवल पंचायत सचिव ही पास करके आए हैं। हमको लगता है कि यहाँ पे हम लोग सब हारे हुए बंदे हैं। आज हम लोग, आप जो देख रहे हैं आमरण अनशन, ये आमरण अनशन क्या एक छोटी बात होती है? ये छोटी बात नहीं होती है। आमरण अनशन कब आता है? इसका किसी भी चीज़ का कोई जब निराकरण, कोई भी समस्या का जब हल नहीं मिलता है ना, तो अंतिम पड़ाव होता है आमरण अनशन, भूख हड़ताल। आप इस दौरान आपका कोई जिंदगी कैसा घटना है जो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, आप कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा ना, ये पंचायत सचिव ही नहीं, मैंने इससे भी पहले जितने भी एग्ज़ाम्स लिखे थे, मेरी स्टार्टिंग हुई थी एयरफोर्स से। ठीक है, एयरफोर्स में भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं फाइनल मेरिट तक पहुँचा। ठीक है, फाइनल मेरिट में जब लिस्टिंग आती है, जब उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, तो उसमें मेरा नाम वेट लिस्ट में डाल दिया गया था। वेट लिस्ट में आया था, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उससे जुड़े उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे। मैंने उन एग्ज़ाम्स में भी फ़ाइनल तक पहुंचा, बट उसमें मुझे फ़ाइनल सफलता नहीं मिल पाई। तो जब मेरा एज बहुत ज़्यादा होने लगा, घर से भी दबाव बढ़ने लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, चूँकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तो जब पंचायत सचिव आया, राजस्व कर्मचारी आया, उस समय झारखंड में मतलब ऐसा भी एक सिचुएशन चल रहा था जब नियुक्तियाँ एकदम ना के बराबर थी। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर नियुक्तियाँ आई, राजस्व और पंचायत सचिव, मैंने सारी नियुक्तियों को डाला। सबके लिए मैंने अच्छा खासा मेहनत किया। ठीक है, लेकिन क्या पता कि जब मैं एग्ज़ाम पास कर लूँ। सरकारी एग्ज़ाम आपने दे दिए होंगे अब तक? अभी तक तो मैडम मेरी जितनी एज नहीं हुई है ना, मतलब उससे कम से कम हाफ तो मैं सरकारी एग्ज़ाम्स में बैठ चुका हूँ। मतलब मेरी एज हो रही है अभी 31 के आसपास। 15-16 आराम से मैं दे चुका हूँ। ठीक है, कहीं ये सरकारी, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट में वेलफेयर स्टेट एक आता है, कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट नहीं बल्कि एक हैरेसमेंट स्टेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलना क्या, ये अब प्रमाणित हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट पहले आता था ना। तो आज आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये भूख हड़ताल जो है, ये हम लोग की सबसे बड़ी मजबूरी है। ठीक है, ये हम लोग इस कदर मजबूर हो गए हैं ना कि अब हमारे पास लगता है कि हमारे पास कुछ और अंतिम। पहले एक प्रारंभिक बात से मैं आपको ये आगाह करना चाहूँगा कि आपको ये शायद पता होगा, झारखंड जो है वो बहुत ही गरीब और पिछड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, मूलवासी हैं, कुछ बड़े परिवार के लोग भी हैं। बड़े परिवार के लोगों को इन सब चीज़ों से कोई समस्या नहीं होती है। वो ना तो बाकी चीज़ों पे अगर उनकी नौकरी होती है या नहीं होती, उनको इनका परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन एक आदिवासी जो घर की जो बेटियां होती है, जो बच्चे होते हैं, वो पता है पढ़ाई के लिए इतनी संघर्ष करते हैं ना। मानो उनके माँ बाप अगर ये भी बोले कि बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेटा और एक बेटी जिद करती है संघर्ष करने के लिए। वो बोलती है, बाबा, हम लोग आदिवासी में अपने माँ बाबा को बाबा ही बोलते हैं, आप ये सुने भी होंगे। वो बोलते हैं, बाबा, आप किसी भी तरीके से मुझे सिर्फ 4000 रुपये दीजिए पर मंथ, 2000 रुपये दीजिए पर मंथ। मैं सूखी दाल, सूखी रोटी खा के वहाँ पे रांची में रहूँगा, लेकिन मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, ये उनका संघर्ष होता है। और ये संघर्ष आप मान के चलिए, ये तो आज हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जो 5 साल से हम लोग संघर्ष में हैं। ये संघर्ष हम एग्ज़ाम पास करने के बाद भी संघर्ष में हैं। ठीक है, बट इससे पहले भी एक संघर्ष होता है, वो संघर्ष होता है पढ़ाई का।
ठीक है, जब कोई नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन आने से पहले भी बच्चे कितनी संघर्ष करते हैं, शायद ये बाकी लोगों को नहीं दिखता है। वो एक कमरे में दिखता है, और वो जिस कमरे में बंद होता है ना एक परीक्षा को पास करने के लिए, वो रात दिन एक करके उस कमरे में बंद होता है। उस कमरे में बंद होने के बाद वो ना जाने किन किन चीज़ों का त्याग करता है, चाहे वो मेला हो, चाहे वो किसी का शादी हो, यहाँ तक कि अपने बहन की शादी, अपने भाई के शादी के लिए भी वो लोग उस चीज़ को भी त्याग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई उनका दोस्त ऐसा भी होता है जो बोलता है कि के आसपास 15-16 आराम से मैं दे चुका हूँ। तो ठीक कहीं है, ना कहीं ये सरकारी जहाँ पे वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट वाले वेलफेयर स्टेट एक आता है, कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट नहीं बल्कि एक हैरेसमेंट स्टेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलना क्या, ये अब प्रमाणित हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट पहले आता था ना, बट ये भी प्रमाणित हो रहा है कि आज जो पढ़े लिखे छात्र हैं, ठीक है, मैं कॉमनली ये बात बतलाना चाहूँगा कि जितने भी, अच्छा मैं सबसे पहले ये बतलाना चाहूँगा, मैं आज की जो हमारी जूनियर है, ठीक है, मैं आने जो पीढ़ी बीत गई उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी अभी जो जूनियर हैं उनको मैं क्या सिखलाता हूँ, मैं यही बोलता हूँ ना कि भाई अच्छे से पढ़ ले, कुछ भी गलत काम मत कर, अच्छे से पढ़ ले, आने वाला भविष्य अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। जब वही बंदा पढ़ेगा, अच्छे से मेहनत करेगा और इस तरह का कंडीशन रहेगा, तो आप ही बताइए क्या वो एक स्टूडेंट के लिए कहीं से भी कुछ भी अच्छा है? इस चीज़ को जो हमारे नेता विधायक होते हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते। पता है एक छात्र के लाइफ में संघर्ष मतलब क्या होता है पता है? आपने शादी की? नहीं, अभी तक नहीं? अभी तक मेरी शादी नहीं। एग्जाम के जी मैंने देखिए घर से दबाव मेरा पूरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसाइड किया है कि ये मेरा डिसीजन क्या, मैं तमाम जितने भी हमारे भाई लोग हैं या जो भी लड़कियां हैं, सभी यही चाहते हैं कि जब मैं मतलब देखिए मेन बात होता है ना कि एक पैर में खड़ा होने के बाद, ठीक है, जब कोई बंदा अपने पैर में खड़ा होता है उसके बाद ही, कह रहे हैं आप घर में सबसे बड़े हैं तो दबाव तो मिलता होगा ना शादी बिल्कुल करने, बिल्कुल, शादी बहुत करने। कैसे करते हैं इस सवालों को? बस मैं वही बोलता हूँ कि अभी रुक जाइए, अभी कुछ दिन रुक जाइए, मुझे टाइम ये भी दीजिए। तो पूछोगे कब तक आखिर? हाँ, इसी चीज़ को मैं नहीं, इसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, कब तक का मेरे पास आंसर नहीं रहता, बस यही रहता है जवाब कि